शं वरुणः शं नो भवत्पर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु अवक्तु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। अखंडादानन्दान्निगमहिमशैलेन्द्रशिखरात् प्रभूता भूतानां जनिलय पिता शंकर गुरो दयानन्दस्येयम् सकल भुवनायामृतपदम् दिशन्ति गीर्गंगा जनित शिव संगा विजयते जनित शिव संगा विजयते। ओम। वैदिक संस्कृति प्रचार संघ उदयपुर के द्वारा आयोजित इस व्याख्यानमाला में इस कार्यक्रम के सभी पदाधिकारीगण वैदिक प्रचार संघ के और इस कार्यक्रम के संयोजक प्रियवर अनुज कल्प जी, भजन और चर्चा हम अभी सुन रहे थे। आदरणीय बहन शशि जी और सभी देश के कोने कोने से जुड़े हुए श्रोतागण, वैदिक संस्कृति प्रचार संघ लगातार 8 महीने से इस कार्यक्रम को चलाए हुए हैं। प्रत्येक शनिवार और रविवार को आपके बीच बड़े बड़े विद्वज्जनों को अवनीश जी बुलाते हैं, लेकिन आज इन्होंने किसी विद्वान को नहीं बुलाया। एक ऋषि के सैनिक को, ऋषि मिशन के लिए समर्पित एक सिपाही को इन्होंने आज आपके बीच बुलाया है। मान करके चर्चा मत सुनिएगा। विद्वानों के पास वैदुष्य होता है, शास्त्रों का गहन ज्ञान होता है। मेरे पास ऋषि मिशन की भावनाएं हैं। और आज का जो विषय चर्चा के बाद अवनीश जी और हमने रखा, वो वैदिक विचारों के शिव संकल्प के लिए रखा, क्योंकि ऋषिवर देव दयानंद जी ने और कोई कार्य अपने जीवन का उद्देश्य नहीं माना। जीवन का उद्देश्य, जितने समाज सुधारक आप ऋषिवर से पहले कुछ हजार वर्षों के काल में देखेंगे, चाहे वो भारत के भूमि पर पैदा हुए हों या अन्य देशों में, उन समाज सुधारकों ने फैली हुई बुराइयों की ओर ध्यान आकर्षित किया और उस सुधार के लिए स्वयं को उसका केंद्र माना और ये कहा कि मैं इस सुधार की बात कर रहा हूं। परंतु ऋषिवर देव दयानंद, जिनका जन्म दयानंद दशमी के नाम से हम कहते हैं, फाल्गुन मास की दशमी, और तिथियों के हिसाब से तो दशमी ही है जो मार्च में आएगी। अंग्रेजी तारीखों से 12 फरवरी कुछ लोगों ने निश्चित किया। 1824 12 फरवरी का दिन माना जाता है जिस दिन ऋषिवर का बालक मूल शंकर का जन्म हुआ। मैं आपसे कुछ चर्चा ये करना चाहूंगा कि संसार में जीवात्माएं जन्म लेकर आती हैं, ऐसा हम वैदिक विचार से मानते हैं। परंतु अनेक धार्मिक और दार्शनिक विचारधाराएं इसमें जन्म की प्रक्रिया को किस रूप में लेती हैं, वो गहन चिंतन का विषय है। बौद्ध कथाएं हैं, उनमें एक मिलिंद संवाद नाम से एक चर्चा आती है। राजा मिलिंद बौद्ध भिक्षु आचार्य नागसेन के पास गए और नागसेन से ये कहा, आचार्यवर,
मुझे आत्मा का उपदेश दीजिए कि आत्मा क्या है। तो नागसेन ने मिलिंद से कहा कि राजन, तुम किस में सवार होकर के आए हो? मिलिंद सेन ने कहा कि मैं रथ से आया हूं। तो नागसेन ने कहा कि क्या रथ में जुड़े हुए घोड़े रथ हैं? उसका घोड़ों के कंधे पर रखने वाला जुआ रथ है? उसके पहिए रथ हैं? रथ क्या है जिस पर आप सवार होकर के आए? तो नागसेन के प्रश्न के उत्तर में मिलिंद ने कहा कि वो सब मिलकर के रथ हैं। तो आचार्य नागसेन ने कहा कि जिस प्रकार से वे सब मिलकर के रथ हैं, वैसे ही ये जो काया शरीर आप देख रहे हो, ये सब मिलकर के आत्मा है। ये प्रश्न मिलिंद का था। ऐसा ही प्रश्न संसार में अनेक लोगों का आया। बाल्य काल में ही ये प्रश्न आते हैं, क्योंकि जो संस्कार हैं प्रारब्ध के, वो प्रश्न पैदा करने का कार्य करते हैं। क्या आप मिलिंद और नागसेन के इस संवाद से संतुष्ट हैं कि नागसेन ने कह दिया कि जिस प्रकार से पहिए, उसके धुरे, उसकी बॉडी, उसका शरीर और उसके जुए, उसमें जुड़े जुड़े हुए घोड़े सब मिलकर के रथ हैं, तो क्या ये हमारा पूरा शरीर ये आत्मा है? आप इससे संतुष्ट हैं कि नहीं? अपनी संतुष्टि कीजिएगा, क्योंकि वैदिक शास्त्रों के आलोक में ये उत्तर नहीं बनता। वेद के चिंतन में ऐसे ये शरीर पूरा आत्मा नहीं है। क्योंकि यदि हम ये कहें कि वो सब मिलकर के रथ है, तो क्या हमारे सिर को अलग बनाया गया, हाथों को अलग बनाया गया, पैरों को अलग बनाया गया, आंखें अलग बनाई गई, जोड़ दी गई, जैसे कि रथ बनता है? वैसा हुआ नहीं। तो ये संवाद मैंने इसलिए आपकी चर्चा में लाया कि ऐसे प्रश्न का प्रत्येक काल में उत्पन्न हुए, उनका समाधान किस प्रकार से प्राप्त होता है और कौन सी आत्मा कौन से समाधान से संतुष्ट हो जाती है। बालक सिद्धार्थ के प्रश्न भी ऐसे ही थे। बालक सिद्धार्थ और मूल शंकर के प्रश्नों को यदि आप एक बार चिंतन करें, जिस प्रकार से बालक मूल शंकर वृद्धावस्था को देख करके चकित हो जाते हैं और ये पूछते हैं कि क्या कमर झुकाकर चलने वाली ये वृद्धा, जिस प्रकार से शरीर इसका इस कृशकाय हो गया है, कमर झुक गई है, क्या सबकी झुकेगी? तो उनके रथवाहक ने कहा, चलाने वाले ने, कि हाँ, सबकी हो सकती है, वृद्धावस्था सबको आती है। जब उन्होंने शव यात्रा को देखा तो उनके अंदर प्रश्न आया, ये क्या है कि मृत्यु, क्या ये मृत्यु सबकी होगी? उन्होंने कहा सबकी होगी। इन प्रश्नों के उत्तर के लिए बालक सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बनते हैं, और गौतम बुद्ध जब इस समाज में फैली हुई कुरीतियों को देखते हैं, जब यज्ञ के नाम पर पशु बलि देती हुई जाते देखते हैं, हिंसा देखते हैं, तो वो ये कह देते हैं कि ये हिंसा कहाँ है, किसने प्रारंभ कराई? तो कहते हैं यज्ञ में हिंसा होती है। क्यों होती है? तो उत्तर मिला, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति, कि जो वेद के नाम पर, वेद के कार्य में, वेद की सिद्धि में, वेद के कार्यों की सिद्धि में की जाती है, वो हिंसा हिंसा नहीं होती। तो गौतम बुद्ध ने इस उत्तर को पाकर के कहा, मैं ऐसे वेद को नहीं मानता। और जब उनसे कहा ये वेद किसके द्वारा दिया गया ज्ञान है, उत्तर मिला ईश्वर का, तो उन्होंने कह दिया मैं ऐसे ईश्वर को नहीं मानता। आज हमें और आपको प्रश्न करना है कि बालक मूल शंकर के सामने भी यही प्रश्न पैदा हुआ। जिस समय वो शिव की पूजा करने के लिए बैठे, उन्होंने चूहे को चढ़ता हुआ देख करके प्रश्न पैदा किया कि क्या शिव ऐसा है जो अपनी रक्षा नहीं कर सकता? इस प्रश्न का उत्तर पिताजी ने डांटते हुए जो दिया, उस कथानक आपने बार बार सुने, उसकी ओर मैं नहीं ले जाऊंगा। बहन की और चाचा की मृत्यु के बाद भी बालक मूल शंकर के अंदर यही प्रश्न पैदा हुए, क्या ये मृत्यु सबको आएगी? उसका उत्तर संतोषजनक नहीं मिला। और शिव की खोज के लिए और मृत्यु की जय के लिए, मृत्युंजय बनने के लिए बालक मूल शंकर घर छोड़ देते हैं। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं कि आत्मा के जन्म जन्मांतर के जो संस्कार हैं, जिसको वेद के भाषा में यदि हम कहें तो यजुर्वेद के 34वें अध्याय में जिस शिव संकल्प सूक्त की बात की जाती है, आनंद ने रात्रिकालीन शयन के समय विनियोग किया। उन मंत्रों को कभी गौर से देखिए,
आपने मन के विषय में चर्चा सुनी, उस मंत्र में जब ये कहा गया यत् प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यत् ज्योतिरंतरमृतम प्रजासु, प्रजासु यत् अमृतम ज्योति, में प्रत्येक जीव में उसके अंदर कोई न कोई एक अंतर ज्योति है। प्रजासु अमृतम ज्योति, वो अंतः अमृतम ज्योति, अंतःकरण में एक ज्योति है, वो प्रकाश मनुष्य जीवन में आता है तो वो प्रकाश का इच्छुक बन करके आता है, प्रकाश की अभिलाषा लेकर के आता है। उसके अंदर प्रश्न होते हैं। हम और आप सब अपने बाल्यकाल को देखें, अपने जो बच्चे हैं छोटे उनको देखें, आप कभी उनके मन स्थिति का चिंतन करें। प्रत्येक बालक प्रश्न का उत्तर चाहता है। भौतिक प्रश्न है पुस्तकों के माध्यम से दिया जाता है, और जो आत्मिक प्रश्न होते हैं, जो आध्यात्मिक प्रश्न होते हैं, उसके गूढ़ ज्ञाता ऋषियों, विद्वानों, मनीषियों, विद्वज्जनों, मुनियों, तपस्वियों के द्वारा दिया जाता है। तो बालक मूलशंकर को भी जब, लेकिन उन उत्तरों के मिलने के बाद क्या आपने कभी विचार नहीं किया कि जो प्रश्न सिद्धार्थ के या गौतम बुद्ध के थे, वैसे प्रश्न मूलशंकर, शुद्ध चैतन्य और स्वामी दयानंद बनने तक थे। आप स्वामी दयानंद जी बनने तक की यात्रा का चिंतन कई बार करें। संवत 1916 तक का 13 वर्ष का काल बालक मूलशंकर से शुद्ध चैतन्य बनने का, शुद्ध चैतन्य से दयानंद बनने का है। और उसमें कितने योगियों के पास, कितने मुनियों के पास, कितने संस्कृत के विद्वानों के पास यह युवक गया है। शब्द प्रयोग कर रहा हूं क्योंकि अभी ऋषि दयानंद नहीं बने। मैं आपको यात्रा उस ओर ले जा रहा हूं कि वेदोद्धारक बनने तक यह जो उपाधि है ऋषि दयानंद की, इसको सर्व प्रमुख रखना चाहिए। समाज सुधारक हैं, स्त्री शिक्षा के प्रारंभ कराने वर्तमान युग में हैं, अछूतों के उद्धारक हैं, अस्पृश्यता निवारण के लिए कार्य किया है, विधवा विवाह के लिए जगाया है। पर ये सारे कार्य गौण हैं और प्रमुख कार्य ऋषि का है वेदोद्धारक। जिस वैदिक चिंतन को वर्ष तक यह मानव जाति भूली रही, 5000 वर्ष का काल महाभारत के बाद का है, और ऋषि दयानंद जी इसी मंतव्य पर पहुंचे हैं कि इन 5000 वर्षों में सिद्धांतों से दूर होते हुए गए लोग सिद्धांत पतित नहीं होते। लोग ये कहते हैं वैदिक सिद्धांतों का पतन हुआ, पतित हुए। सिद्धांतों से दूर मानव जाति हो गई, वैदिक चिंतन से दूर हो गई। और वैदिक चिंतन क्या है? वह अमृतम ज्योति ही, जो अंदर से ज्योति है, उसको प्रकाश करने का जो साधन है वो वैदिक ज्ञान है। उस वैदिक ज्ञान को ऋषि दयानंद की देन वर्तमान युग के लिए माना जाता है। तो मैं ऋषि दयानंद के उस 13 वर्ष के काल की कुछ बातें आपसे बताना चाहता हूं। उसके बाद कहूंगा कि वो शिव संकल्प कैसे उनके अंदर आए। जिस आत्मा ने अपने अंदर से प्रश्न पैदा प्रारंभ किए, प्रश्न उत्पन्न किए, उन प्रश्नों के समाधान के लिए प्रयास किया। जब वे गुजरात में चाणोद में रह रहे हैं, कई योगियों के संपर्क में आए और वहां उन्होंने एक बात विचार की कि मैं अभी विद्यार्थी बनकर के विद्या अध्ययन करना चाहता हूं। आयु का चिंतन कीजिएगा, 1824 में पैदा हुए बालक मूलशंकर 1846 में उस अवस्था का चिंतन, 22 वर्ष की अवस्था में प्रश्नों को लेकर घूम रहे, और वो 22 वर्ष से 35 वर्ष तक 13 वर्ष का काल देखिए। वो गुजरात भी योगी कहते हैं कि तुम अहमदाबाद चले जाओ, वहां उत्तम योग की साधना की शिक्षा दी जाएगी। तो स्वामी दयानंद बन चुके हैं, पूर्णानंद जी से संन्यास लिया। मैं थोड़ी इस जीवन यात्रा को आप चिंतन करें। जब शुद्ध चैतन्य बने उसके बाद भ्रमण करते रहे, भ्रमण करते करते दक्षिण के एक सन्यासी के संपर्क में आए, चिदाश्रम स्वामी जी नाम था उनका। उनके संपर्क में आए तो उन्होंने कहा कि मुझे आप सन्यास दे दीजिए, क्योंकि सन्यासी बनकर के भोजन आदि की समस्या का समाधान हो जाएगा।
और मेरे अध्ययन में बाधा नहीं आएगी। तो ये जो महाराष्ट्रीय सन्यासी थे स्वामी चिदाश्रम, इन्होंने कह दिया कि नहीं, मैं आपको सन्यास नहीं दूंगा। इतनी अल्प आयु में वैराग्य जो होता है वह स्थायी नहीं होता। आप एक छोटी छोटी बातों को देखिएगा कि जब सन्यासी, महाराष्ट्रीय सन्यासी ने कहा कि मैं आपको सन्यास नहीं दूंगा, तो शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी ने अपने तप को और तपाया और 1.5 वर्ष तक उसी स्थान पर चाणोद में वो रहते रहे। वहां पर एक और सन्यासी दंडी स्वामी आए। आर्यजनों, ऋषि के जीवन को जरूर पढ़ना चाहिए। उन्होंने कितनी कठोर यात्रा अपने मन के संकल्प को शिव संकल्प बनाने के लिए की है। हमने आज विषय इसलिए रखा कि अगर वेदोद्धारक तक ये पदवी पहुंची है, यदि आज जैसा बहन जी ने कहा अभी कि वर्तमान युग के अंतिम ऋषि, ये वैदिक चिंतक, हमारे विद्वान, इस वैदिक युग का हम कहें कि ब्रह्मा से लेकर दयानंद पर्यंत, क्योंकि ऋषि दयानंद जी ने कहा था ब्रह्मा से लेकर जैनी पर्यंत, तो आज हमें परिपाटी लानी है ब्रह्मा से लेकर दयानंद पर्यंत। ये बात अलग है कि इस काल में रोज ऋषि पैदा हो रहे हैं। कोई भी किसी को ऋषि की उपाधि देता चला जा रहा है, कोई अलग अलग नाम से ऋषि पैदा हो जा रहे हैं। और कई बार तो हमारे आर्य समाज के मंचों पर लोग कह जाते हैं कि मैं इनको ऋषि मानता हूं। और अभी 4-5, 8-7 दिन पहले भी सभा देखी तो उन्होंने ऋषि की उपाधि दे दी। मैं कोई निंदा की बात नहीं कर रहा, लेकिन ऋषि की कसौटी पर कसने की आवश्यकता है। हम कहेंगे आनंद पर्यंत क्यों कह रहे हैं, हम वेदोद्धारक की उपाधि क्यों दे रहे हैं? तो आज आप उनके संकल्पों का स्मरण कीजिए कि जब महाराष्ट्रीय सन्यासी ने सन्यास नहीं दिया तो हार नहीं मानी, 1.5 वर्ष तक और तप किया। दंडी स्वामी पूर्णानंद जी, आपने स्वामी जी को सन्यास का आपने पढ़ा होगा कि दयानंद नाम किसने दिया, और वो सन्यासी थे पूर्णानंद दंडी जी। वे दक्षिण भारतीय सन्यासी थे, वो भी गुजरात पधारे तो शुद्ध थे। वो स्वामी जी के पास ले गए और उनसे कहा कि ये युवक सन्यास लेना चाहते हैं, आप इनको सन्यास दीजिए। तो पूर्णानंद जी ने भी प्रथम दृष्टया मना किया और ये कहा, ये बड़ी परंपरा थी, कौन सन्यास लेगा, कौन सन्यास देगा, किसको सन्यास नहीं दिया जाएगा। केवल भगवे कपड़े पहनने से सन्यास नहीं होता था। पूर्णानंद दंडी जी ने भी पूरी परीक्षा ली और जब वो तैयार हो गए कि हाँ मैं सन्यास दूंगा, उन्होंने शुद्ध चैतन्य को स्वामी दयानंद नाम दिया। और देने के बाद कितनी बड़ी जिम्मेवारी निभाई कि उन्हें कुछ समय के लिए जाना था, परंतु वो गए नहीं। 1.5 माह तक ब्रह्म विद्या, वेदांत, अन्य ग्रंथों का अध्ययन वह स्वामी दयानंद जी को कराने लगे। अब वो शुद्ध चैतन्य स्वामी दयानंद बन गए हैं और स्वामी दयानंद बन करके ये जो यात्रा है 1946 से लेकर 1846 से लेकर 1855 तक की, 59 तक की, आप उस यात्रा को देखिए। उस यात्रा में कहां कहां मेरा ऋषि नहीं गया। आप टिहरी की यात्रा पर हैं, कभी ऊखी मठ की यात्रा पर हैं, जोशी मठ की यात्रा पर हैं। आप उन ऋषि के जीवन को, चाहे वो देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय द्वारा लिखा गया हो, पंडित लेखराम द्वारा लिखा गया हो, हमारे और भी अनेक विद्वानों ने जीवन चरित्र जो प्राचीन शोधन के बाद लिखे हैं, पंडित लक्ष्मण जी आर्योपदेशक ने जीवन चरित्र लिखा है। आप इन जीवन चरित्रों को एक बार जरूर अध्ययन करें, क्योंकि ऋषि के जन्म जयंती और ऋषि बोधोत्सव और ऋषि निर्वाणोत्सव मना करके केवल हम आधी अधूरी बातें कहकर के ऋषि को स्मरण कर लें तो शायद कार्य नहीं चलता। मैं आपको जो यात्रा के एक एक पद की अध्ययन करने का जो निवेदन कर रहा हूं, उसका उद्देश्य यह है कि आप देखेंगे ऐसे ही मूल शंकर दयानंद नहीं बन जाते। किसी पेड़ के नीचे साधना करने बैठने से ही ज्ञान प्राप्त हो गया हो, ऐसा मेरा ऋषि नहीं है। मेरे ऋषि ने, जैसे आप प्रदीप में गए, मठों में गए हैं, वो कहां कहां नहीं गए, वो गए अखाड़ों में, जंगलों में गए हैं, ऋषियों के पास, मुनियों के पास, योगियों के, तपस्वियों के पास गए। ऐसे हर उस व्यक्ति के पास गए जिसका यश उन्होंने सुना। और वही यात्रा, जब ऊखी मठ की यात्रा को मैं पढ़ता हूं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऊखी मठ की यात्रा के लिए जा रहे हैं, रात्रि का काल हो गया, पर्वतीय क्षेत्र में उत्तराखंड में रहता हूं,
आप में से कभी कोई उत्तराखंड आए, जोशीमठ, ऊखीमठ, देवप्रयाग, अभी आपने ये जो अभी ग्लेशियर फटा इसकी सुना होगा समाचार। आप कठिन यात्राओं को देखिए, पर्वत की ऊपर हैं, चोटियां हैं, दूर दूर तक कोई व्यक्ति नहीं दिखता, रात्रि का अंधेरा हो गया, जंगल में वृक्ष हैं, जंगली जानवरों की आवाजें हैं, और वहां मेरा दयानंद आगे जाना चाहता है। कोई योगी मिले, कोई स्वामी मिले, कोई तपस्वी साधक मिले जो मुझे सच्चे शिव की बात बताए, जो मुझे आर्ष ऋषियों के ज्ञान की चर्चा करे, वो रात्रि कैसे काटी है और उसमें भूखे हैं, प्यासे हैं, आगे कहीं गांव नहीं दिख रहा है, और आधी रात के लगभग छोटी सी पगडंडी पर आके जो कुटिया बनी हुई है वहां पहुंच जाते। अब आप देखिएगा, वहां समय बीता, अगले दिन वहां जिस ब्राह्मण ने उनको आमंत्रित किया कि आज मेरे यहाँ भोजन कीजिएगा, उसके घर जाकर देखते हैं तो वो मांस काट रहा है और मांस का भोजन बना रहा है। तो स्वामी दयानंद जी से उन्होंने कहा कि आप स्वामी जी भोजन बनाइए। स्वामी जी की अंतर आत्मा से यद अमृतम ज्योति ही, मैं कह रहा हूं यद प्रज्ञानमुत चेतो अमृतम, ये जो मंत्र है, वह जो अमृत ज्योति अंदर विराजमान है, उन्होंने कहा मैं ये भोजन नहीं करूंगा, ये मनुष्य का भोजन नहीं है, अगर फल आदि आपके पास हो तो मुझे दे दीजिए, मैं स्वयं भोजन बनाऊंगा। ये जीवन की यात्रा के उन पड़ावों से आप प्रेरणा ले सकते हैं कि कैसे शिव संकल्प जीवन के बनते हैं। 1859 तक की उस यात्रा को देखिए, पढ़िए, और 1860 में जब मेरा ऋषि गुरु विरजानंद की कुटी पर पहुंचता है तो उसी प्रश्न का उत्तर फिर चाहता है कि आखिर ये मनुष्य जीवन क्या है, क्यों है। अब ये किंवदंती है या सत्य है, मैं इस पर शोधन में नहीं जाऊंगा। जब कहा जाता है गुरु विरजानंद जी ने कहा कौन हो, तो दयानंद ने कहा मैं यही जानने आया हूं कि मैं कौन। कहीं देह मात्रम चैतन्य विशिष्टम आत्मा कहा गया था, किसी ने स्वामी जी को पढ़ा दिया कि शरीर का नाम ही आत्मा है, देह मात्रम चैतन्य विशिष्टम आत्मा। किसी ने पढ़ा दिया इंद्राणी एवं चेतना, इंद्रियां ही चेतनता को प्राप्त होती है और आत्मा होता है। किसी ने पढ़ा दिया मन इत्यन्य, मन ही आत्मा है। विज्ञान मात्रम क्षणिकम, अर्थात क्षणिक विज्ञान की झलक का नाम ही आत्मा है। किसी ने पढ़ाया था ऋषि को शून्यम इत्यपरे, कि शून्य ही आत्मा है। किसी ने पढ़ाया था अस्ति देहादि व्यतिरिक्त संसारी कर्ता भोक्ता। तो ये सब आत्मा के विषय में ज्ञान लेकर के दयानंद जब गुरु विरजानंद के पास पहुंचे तो गुरु विरजानंद जी ने उनके शिव संकल्प बनाए हैं। उस आत्मा की जो परीक्षा, जो जिज्ञासा थी, समस्त जिज्ञासाओं गुरु विरजानंद दंडी की कुटिया पर हुआ है, प्रज्ञा चक्षु की कुटिया पर हुआ है। मेरे मित्रों, बंधुओं, माताओं, मूल शंकर से दयानंद बनना और दयानंद से महर्षि दयानंद बनना, ये उस अंतः ज्योति को प्रकाशित करने का नाम है। क्या हम और आप ऋषि के जन्म दिवस के अवसर पर पूरे माह तक भाई अवनीश जी इस ऋषि जन्म के प्रवचन ऋषि के विषय में आपके बीच लाएंगे? मैं निवेदन कर रहा हूं कि अगर मूल शंकर दयानंद बन सकता है, महर्षि दयानंद बन सकता है, विदोद्धारक बन सकता है, तो हम और आप जितने ऋषि के सैनिक हैं, ऋषि के इस आर्य समाज रूपी संस्था के साथ जुड़ चुके हैं, ऋषि के इस विशाल वटवृक्ष की छाया में आ चुके हैं, क्या हमारी अभिलाषा है ऋषि के जन्म पर छोटे छोटे संकल्प लेकर हम अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने लगे? क्या हमारी अभिलाषा है कि नहीं? आज मुझे ये है भाव पैदा किया है। हम कितने लोग हैं जो अपने अंदर से प्रश्न पैदा करते हैं और उन प्रश्नों के समाधान खोजते हैं। दर्शन इसी का नाम है। इसी वैदिक दर्शन की छत्र छाया में ऋषि के विचारों का जो आलोक पूरे विश्व को आलोकित करता रहा है, ऋषि ने कहा इसमें मेरा कोई अपना विचार नहीं। पहला संकल्प आप देखिए, ऋषि के इस पूरे मिशन से जुड़ने के बाद यदि हम ऋषि की विनम्रता को आज स्वीकार कर लें, ऋषि की निर्मानता को स्वीकार कर लें, ऋषि की अहंकार शून्यता को स्वीकार कर लें, ऋषि के निश्चल व्यक्तित्व को स्वीकार कर लें, ऋषि के निर्मल मन की भावना को हम जान लें, ऋषि कहते हैं मैं जो कुछ भी आज चर्चाएं कर रहा हूं इसमें मेरा कुछ नहीं है,
ये सब वेद के अर्थात ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत ऋषियों का है। वेद में मंत्रों के भावों का स्पष्टीकरण तब तक नहीं होगा जब तक ऋषि दयानंद की इस भावना से हम और आप ओतप्रोत न हो जाएं। ऋषि की इस भावना को अपने चित्त का विषय न बना लें कि हम ऋषियों के ज्ञान के आलोक में अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढें। एक शब्द आप लोगों ने अनेक बार सुना होगा, आर्ष ज्ञान। मेरी बहनें बंधु जो श्रोता के रूप में विद्यमान है, आर्ष ज्ञान ये क्या है? अर्थात जो आप्त पुरुषों द्वारा ऋषियों द्वारा दिया गया ज्ञान है। और वो आप्त पुरुषों का ज्ञान कैसे आप्त पुरुष बनते हैं? तो जो ईश्वर की साधना में ईश्वर का साक्षात करके अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढते हैं वे, और उन उत्तरों को मानव जाति के लिए प्रदान करते हैं, हम उन्हें ऋषि कहते हैं। संस्कृत का वाक्य ऋषयो मंत्र दृष्टारः, ऋषि वे हैं जो मंत्र दृष्टा है। साक्षात कृत धर्माणो ऋषय बहुविध, अर्थात जिन्होंने ईश्वर के ज्ञान का साक्षात किया है, वेद की ऋचाओं में दिए गए सूक्ष्म गहन तत्वों का साक्षात किया है। और वो साक्षात कब होगा उसको मैं थोड़ा सा आपके बीच बताना चाहता हूं। ऋषि दयानंद के इस ज्ञान ने प्रत्येक मनुष्य को अवसर दिया है। देखिए, मानव जाति का सबसे ऐसा एक पक्ष जिसको हम कहेंगे अंधकार का पक्ष रहा है, और वो काल ऐसा रहा जिसमें कहा प्रश्न नहीं करना, धर्म के विषय में कोई प्रश्न नहीं करना, ईश्वर के विषय में कोई प्रश्न नहीं करना। ये विचारधारा आज 57 देशों में तो निश्चित रूप से स्थापित है। आप इस धराधाम पर 57 देश ऐसे हैं जहां पर धर्म में अकल का दखल नहीं दिया जा सकता। ईश्वर, अल्लाह, खुदा जो भी कहें वो लोग, उस पर कोई प्रश्न नहीं कर सकता। मेरा ऋषि कहता है ये आत्मा उस अमृत ज्योति का साक्षात तब करता है जब वो अपने अंदर प्रश्न पैदा करता है, और उन प्रश्नों के समाधान के लिए, जिज्ञासा भाव के शमन के लिए, ज्ञानी बनने के लिए जो प्रयास करता है, तो वो शिव संकल्प वाला बन जाता है। जिन 6 मंत्रों की चर्चा रात्रि को शयन के समय ऋषि ने विनियोग किया है, उनमें से जिस मंत्र को मैं थोड़ा सा चिंतन आपके बीच दे रहा हूं, यत् प्रज्ञानम उत चेतो धृतिश्च, ये 3 शब्द हैं, प्रज्ञान, चेतः और धृति। ये प्रत्येक आत्मा के साथ है। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों ने प्रज्ञानम को कहा है कॉग्निशन या नोइंग, चेतः को कहा है कोनेशन या फीलिंग, और धृता को कहा है वॉल्यूशन और विलिंग। ये जो नोइंग, फीलिंग और विलिंग, ये जो 3 शब्द हैं, ये प्रत्येक आत्मा के साथ जुड़े हैं। चेतः, प्रज्ञानम और धृति, अर्थात प्रकृष्ट रूप से जिस ज्ञान को प्राप्त करने की क्षमता मनुष्य जन्म में आते ही हमें और आपको प्राप्त हो जाती है, वह भौतिक और आत्मिक दोनों प्रकार के ज्ञान को प्राप्त करने की अभिलाषा पैदा करती है। ऋषि दयानंद जी की जो बड़ी देन है मानव जाति को, वह यह है कि उन्होंने भौतिक और अध्यात्म का समन्वय किया। अन्यथा ऋषि से पहले इस धरती पर 2 वर्ग बन चुके थे। एक वर्ग अध्यात्मवादियों का था और एक वर्ग भौतिक विज्ञानवादियों का था, जिसे किसी अंग्रेजी विद्वान ने कहा, इन दिस एज साइंस रिप्लेस द रिलीजन, अर्थात इस युग में विज्ञान ने धर्म का स्थान ले लिया है और अब धर्म की कोई आवश्यकता नहीं। ऐसा कुछ 100 वर्षों तक विचार चलता रहा, लेकिन ऋषि दयानंद जी का संकल्प आप देखिए। उन्होंने अगर आज हमें और आपको यह अवसर दिया है कि केवल भौतिक विज्ञान के विकास से मनुष्य अंधा हो जाता है और केवल आत्मिक आध्यात्मिक चर्चा करने से लंगड़ा हो जाता है। अब आप देखिए कि ये कितना बड़ा चिंतन दर्शन का था जो ऋषि ने बड़ी सरलता से हमारे लिए दिया है। तो देखिए, हम अपने जीवन के उद्देश्य निर्धारित करें। हम भौतिक और आत्मिक दोनों प्रकार की उन्नति की शिक्षा लेना चाहें, उसके लिए एकमात्र क्षेत्र है वैदिक चिंतन का क्षेत्र, ऋषि दयानंद के द्वारा प्रतिपादित वैदिक विचारधारा का क्षेत्र।
वैदिक शब्द का प्रयोग तो आजकल बहुत सारे संगठन कर रहे हैं, बहुत सारी संस्थाएं कर रही हैं। बात बात में कहते हैं कि हम वैदिक मंत्रों से ये कार्य किया गया, लेकिन वैदिक तब तक वैदिक नहीं बनता जब तक भौतिक और आत्मिक दोनों तत्वों का समन्वय नहीं होता। तो ऋषि दयानंद की जो बड़ी देन है, जो गुरु गजानन दंडी के चरणों में बैठकर आर्ष ज्ञान प्राप्त करने के बाद आई है, उन्होंने अपने उन सब प्रश्नों के उत्तर खोजे जो भौतिक दृष्टि से भी थे और आत्मिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी थे। इसीलिए ऋषिवर ने सार रूप में जो बात कही है, उपकार शब्द का जो अर्थ ऋषि ने किया है मेरे मित्रों बंधुओं, वो और किसी में नहीं मिलेगा। ऋषि ने आर्य समाज के नियम में जो बात कही, संसार का उपकार करना इस समाज का मुख्य उद्देश्य है, अर्थात शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक। इन तीन शब्दों को कभी गौर किया आपने? ऋषि कहते हैं कि संसार का उपकार शारीरिक उन्नति के बिना नहीं हो सकता, संसार का उपकार आत्मिक उन्नति के बिना नहीं हो सकता और सामाजिक उन्नति के बिना नहीं हो सकता। आध्यात्मिक ऋषि थे, अध्यात्म की चर्चा करते थे। मैं ऋषि कह रहा हूं, उनको जो मुनि थे ऋषि से पहले, वो क्या कहते थे? कोई नृप हो हमें क्या, समाज में कितनी भी विद्रूपता आती रहे हमें क्या करना, हमें तो प्रभु भक्ति में लीन रहना है। ऋषि दयानंद जी ने कहा कि नहीं, एक सन्यासी को भी समाज का चिंतन करना है। समाज की उन्नति को उपकार की दृष्टि से ऋषि ने व्यक्त किया। शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति, ये तीनों उन्नतियां ही उपकार का कार्य कर सकती हैं, मानव जाति का कल्याण कर सकती हैं। ये एक संकल्प है ऋषि दयानंद का। तो शारीरिक उन्नति के लिए हमें भौतिक ज्ञान की आवश्यकता है, चिकित्सा की आवश्यकता है, व्यायाम की आवश्यकता है, आहार के शुद्ध होने की आवश्यकता है। और आत्मिक उन्नति के लिए मैं जब भी चर्चा करता हूं, अनेक बार कहता हूं कि अपनी मानसिक भोजन की व्यवस्था कीजिए। मेरे मित्रों, मन का भोजन हम नहीं कर रहे, और मन का कर भी रहे हैं तो दूषित भोजन कर रहे हैं। मन का दूषित भोजन इडियट बॉक्स के द्वारा हमारे घर में परोसा जा रहा है। आपके और हमारे घरों में जो सुबह से टीवी चल जाता है, मैं उसकी बुराई नहीं कर, उसमें बहुत अच्छी बातें भी होंगी, लेकिन मानसिक भोजन अस्वास्थ्यकर है। वो शरीर को, मन को भोजन हम प्राप्त कर रहे हैं, जबकि हमें भोजन कौन सा प्राप्त करना है? के ज्ञान से को प्राप्त होता है। तो वह मानसिक भोजन जिसमें, मेरी आवाज आ रही है अपनी? हाँ जी, जिसमें हमें मन में उठने वाले प्रश्नों का उचित समाधान मिलता हो। इसीलिए मन की तीन अवस्थाएं इस मंत्र में कही गई, प्रज्ञानम, चेतः, धृति, अर्थात नोइंग, फीलिंग और विलिंग। इन तीन पर चिंतन करके मन का भोजन प्राप्त करना है। मैंने ये बिखरी बिखरी बातें बंधु आपसे इसलिए कही हैं कि हम अपने लक्ष्यों को छोटे छोटे बनाकर शुरू करें। शरीर के लिए हम आप बहुत सारी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मन की उन्नति के लिए हमें आवश्यक है कि हम स्वाध्याय की गति बढ़ाएं, और स्वाध्याय करते करते लौकिक और अलौकिक सत्य को जान करके उसमें स्थित होने का प्रयास करें। क्योंकि मनः सत्येन शुध्यति, हमारे नीतिकारों ने मन को शुद्ध करने का साधन सत्य की सत्य की स्थापना करना बताया, सत्य को स्थापित करना बताया। इसीलिए प्रत्येक मन के संबंध में आता है, यद मनसा ध्यायति तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति। ये जो भाव आता है वो आता है मन की शक्ति के लिए। इसलिए ऋषि दयानंद का मन कितना सबल था, कितना सुदृढ़ था कि वो उन प्रश्नों के उत्तरों पर, जब वो उत्तर वैदिक नहीं होते थे, वैज्ञानिक नहीं होते थे, पारलौकिक सत्य से जुड़े नहीं होते थे, तो उन सत्य को स्वीकार नहीं करते थे। वह दयानंद बनने के बाद भी, पंडित मूल शंकर से लेकर दयानंद बनने के बाद भी गुरु विजयानंद जी की कुटिया में तब समाधान हुआ है जब उनको वैदिक और वैज्ञानिक उत्तर मिले हैं। आपने सत्यार्थ प्रकाश के तृतीय समोल्लास को पढ़ा होगा मेरे बंधुओं। ऋषि ने परीक्षा की कसौटी बताई। आज हमें अपने ज्ञान को सत्य पर स्थापित करने के लिए परीक्षा की कसौटी ऋषि से लेनी पड़ेगी। ऋषि के शिव संकल्प को धारण करना होगा। ऋषि ने कहा, सबसे पहला, जो लोक से सिद्ध होता हो, जो वेदानुकूल हो,
जिसको आत्मा स्वीकार करता हो, जिसमें प्रमाण आदि के द्वारा परीक्षा हो सकती हो, प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से जो सिद्ध हो सकता हो, ऐसी ऐसी कसौटियां ऋषि ने हमें और आपको दी हैं। ऋषि के जीवन का एक एक घटनाक्रम हमारे जीवन का प्रेरक बन सकता है, यदि हम उनके इस जयंती को मनाते हुए कुछ संकल्प, मैंने कहा ना, छोटे छोटे संकल्प कर लें। आज आप संकल्प लें कि हम ऋषि दयानंद की जीवनी को अवश्य पढ़ेंगे और ऋषि दयानंद के जीवन की उन घटनाओं पर गंभीरता से चिंतन करेंगे कि अगर ऋषि दयानंद बलि प्रथा का विरोध करें तो कौन सी घटना से प्रेरणा ली है। एक बालक की जगह स्वयं की घटना है, स्वयं बलि चढ़ने चले जाते हैं, उनकी गर्दन पर तलवार आनी होती है, उस समय तक भी वो अडिग रहते हैं। ऐसा अटल ईश्वर पर विश्वास उस आत्मा को बाल्यकाल से था। ऐसा संकल्प लें कि हम किसी भी परिस्थिति में ऋषि दयानंद से जो शिक्षा ले सकते हैं, किसी भी परिस्थिति में अपने सत्य से नहीं हटेंगे, किसी भी परिस्थिति में ईश्वर विश्वास को अटूट बनाए रखेंगे। बातें छोटी नहीं है। ऋषि के जन्म के को मनाने के साथ हमारे जीवन में आनी चाहिए कि हम इन छोटे छोटे संकल्पों से शिव संकल्प को स्वीकार कर सकते हैं। इस मंत्र का पूरा चिंतन तो मैं आपके बीच नहीं दे पाया, क्योंकि जितने समय की बात भाई अवनीश जी की और मेरी थी वो उतना नहीं रह पाया। 45-50 मिनट तक चर्चा मुझे आपसे करनी थी, परंतु समय बड़ा कम है और 9 बजे का समय ही निश्चित रूप से है। तो और 10 मिनट हाँ जी, और 10 मिनट आप बोल सकते हैं आचार्य जी, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मुझे मेरा एक नियम रहता है अवनीश जी, क्योंकि व्यवस्था रहनी चाहिए, हमारे सभी श्रोता अपने कार्य से लेते हैं। चलिए, मैं इस मंत्र का चिंतन आपसे कर रहा था। आचार्य जी और बोलिए। आचार्य जी बहुत अच्छा बोल रहे हो। विमलेश बंसल बोल रही हूँ, बहुत सुंदर बोल रहे हैं। विनोद जी सुन रहे हैं आपको, विनोद जी सुन रहे हैं। जी भाई साहब नमस्ते, आपको भी विनोद जी भाई साहब को भी नमस्ते। मैं विनोद जी, मेरा सौभाग्य है कि भाई विनोद जी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के व्यक्ति हैं, लेकिन हमें छोटा भाई मान करके हमारी चर्चाओं में सम्मिलित रहते हैं। मैं निवेदन कि ये जो संकल्प है कि मन को सत्य में स्थापित करने का संकल्प, आत्मा को, जो मैंने कहा धृति अर्थात उस विल पावर तक ले जाना जो कहा जाता है। ऋषि दयानंद की जो विल पावर है, आप उसे देखिए, एक एक घटना को कभी कभी पढ़ करके साझा कीजिए कि वेद की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए राव करण सिंह की तलवार चलती हो, चाहे और किसी के पत्थर फेंके जाते हो, चाहे जहर पिलाया जाता हो, चाहे सांपों की माला डाली जाती हो, चाहे रात को चारपाई से बांधकर नदी में प्रवाहित करने का कार्य किया जाता हो। मैं सारी वो घटनाएं बता रहा हूं जो ऋषि के जीवन की सत्य घटनाएं हैं। लोगों ने क्या क्या प्रयास नहीं किए, पर मेरा दयानंद सत्य से नहीं हटा। ये शिव संकल्प है। हमारे जीवन में संकल्प को धारित करने के लिए ऋषि दयानंद हमारे सामने खड़े हैं। मुझे स्वामी श्रद्धानंद जी की वो बात कभी नहीं भूलती। स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपनी जीवन आत्मकथा में लिखा कि जब जब मेरे जीवन में कभी पतन का अवसर आया तो ऋषि दयानंद दंड लेकर मेरे सामने खड़े नजर आए और मैं पतित नहीं हुआ, पतित होने से बच गया। आज उसी ऋषि दयानंद के व्यक्तित्व को अपने समक्ष रखने की आवश्यकता है। देश और विश्व में जो आज चुनौतियां हैं, उसके लिए ऋषि की आवश्यकता है। बंधुओं, मैं निवेदन कर रहा हूं, आज मानवता की हत्या करने की चुनौती हमारे सामने है। मानवता का हनन करने के प्रयास विश्व स्तर पर हो रहे हैं। जो मैंने 57 देश आपसे स्पष्ट रूप से कहे, जो लोग प्रश्नों की वो को बांध देते हैं, जिज्ञासा को बांध देते हैं, उन लोगों के द्वारा देश और विश्व में मानवता की हत्या का एक ऐसा षड्यंत्र चल रहा है। वहां ऋषि दयानंद के विचारों को मान करके समाज को जगाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हम सामाजिक उन्नति के लिए संकल्पबद्ध नहीं होंगे तो हमारे संकल्प कमजोर हो जाएंगे। हमारा समाज, आपको याद है 1867 के अंदर जब कुंभ के मेले में ऋषि दयानंद जी ने अपने उन साधु सन्यासियों की बैठक बुलाकर कहा था कि आइए हम इस देश की स्वतंत्रता की बात करें, ये देश पराधीन नहीं रहना चाहिए। 1867 के कुंभ की बात कर रहा हूं, जब पाखंड खंडी पताका गाड़ी थी। तत्कालीन मठाधीशों ने स्वामी दयानंद को यह कहकर के कह दिया कि हम नहीं, हमें राजा से क्या मतलब, किसी का भी शासन हो, हम तो अध्यात्म की बात करते हैं। मेरा ऋषि कहता है अगर ये शासन
ऋषियों को मानने वाले, वेद को मानने वाले सनातन धर्मियों के हाथ में नहीं रहेगा तो तुम उपासना नहीं कर पाओगे, तुम पूजा नहीं कर पाओगे, आपके मंदिर नहीं बच पाएंगे। ये दयानंद कब कह रहे हैं? 1867 में। बंधुओं, आज 2021 के अंदर ऋषि का एक सैनिक आपसे कहता है, अगर हम और आप समाज में नहीं जागे तो ये मंदिर नहीं बच पाएंगे, ये स्थान नहीं बच पाएंगे, क्योंकि देश के अंदर जिस षड्यंत्र के द्वारा इस सत्य सनातन वैदिक धर्म पर हमला करने का प्रयास, जो जाति सत्य को नहीं स्वीकार करना चाहती, जिहाद जैसे शब्दों को लेकर समाज में चलती है, वो आज देश के कितने भागों में 35 से 40% तक हो चुकी है। और आप अपने धर्म की बातें नहीं कह सकते, आपके माइक बंद कर दिए जाते हैं। तो मेरा दयानंद आपको अपनी जन्म जयंती पर प्रेरणा देता है, ऋषि का सिद्धांत हमको जगाता है कि हमें सामाजिक जागृति के कार्यों में निरंतर प्रवृत्त रहना है। समाज को जगाने के लिए हर संभव कार्य ऋषि के सैनिकों को करना है। आज एकजुट होकर के मेरे कई मित्रों ने मुझे कहा कि राम मंदिर की धनराशि का कार्य चल रहा है, आचार्य जी आपका क्या विचार है? मैंने कहा, श्री राम का स्मारक इस देश में 500 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद बन रहा है और प्रत्येक आर्य को उस स्मारक में अपनी आहुति भेजनी है। हम अपनी आर्य समाजों से आहुति भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं? वहां श्री राम की संस्कृति, जो आत्मा, वैदिक संस्कृति की आत्मा के रूप में वर्तमान में हमारे बीच है, उनके लिए हमें, देखो मैं खुले मन से कह रहा हूं आर्यों के बीच में, कि हमें अपनी आहुति भेजनी है। वहां यज्ञशाला बनेगी, वहां गुरुकुल बनेगा, वहां गौशाला बनेगी, वहां पर वेद का अध्ययन होगा। ये सारी बातें आज एकजुट होकर के करने की हैं। हम ऋषि को तब जिंदा रख पाएंगे जब इस देश के अंदर और विश्व के अंदर वैदिक विचारधारा को मानने वाले लोग जिंदा रहेंगे। तो हमें उसकी जीवित रखने के लिए दार्शनिक भी होना है, आध्यात्मिक भी होना है, लेकिन सामाजिक होना है और समाज की उन्नति का कार्य करना है। मैं और अतिक्रमण नहीं करूंगा। ऋषि के शिव संकल्प को हम अपने संकल्प बना करके आगे चलेंगे तो ये मानव जाति की रक्षा होगी। और निश्चित रूप से मानव जाति को बचाने का कार्य केवल सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म ही कर सकते हैं और किसी के हाथ में मानव जाति को बचाने का। और देख लीजिएगा, ये सत्य बता रहा हूं, जहां तक हम सशक्त रहेंगे तो सारे विश्व में प्रेम और सद्भाव बना रहेगा, अन्यथा तो मानव को काटने वाले लोग बढ़ते चले जाएंगे। ऋषि दयानंद ने वो हिम्मत 1874-75 में दिखा दी थी कि सत्यार्थ प्रकाश में पहली बार 14वें समोल्लास में उन प्रश्नों को खड़ा किया जिसकी बात आज समाज सुनना नहीं चाहता। आप कल्पना कीजिए, अगर आज की वर्तमान परिस्थिति में 14वां समोल्लास लिखा जाता, क्या पुस्तक प्रकाशित होती? 1874-75 में 14वां समोल्लास प्रकाशित हुआ। ऋषि की उस दृढ़ता को देखिए, उन्होंने कहा कि इस विचारधारा से मानवता की रक्षा नहीं हो सकती। आप विचार कीजिएगा मेरे बंधुओं, उन्होंने अपने घर भी झाड़ू लगाया और बाहर भी झाड़ू लगाया। अपने हिंदू समाज की कुरीतियों पर जब प्रश्न खड़े किए तो हिंदू समाज ने जहर पिलाया। विरोधियों की अवैधिक बातों पर, अवैज्ञानिक बातों पर प्रश्न खड़े किए, उन्होंने भी प्रयास किए। आज हमें और आपको अपने घर को भी साफ करना है। हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं, हमारे समाज की आज भी बहुत बड़ी कुरीति है, आर्य समाज के मन से कह रहा हूं, जातिवाद, जिसके कारण मैं ऐसे प्रदेश में रहता हूं जहां आज भी जातिवाद पूरी तरह से मुंह बाए खड़ा है। हमारे कुछ भाइयों को मकान किराए पर नहीं मिलता। मैं प्रोफेसर हूं, मेरे साथी कहते हैं कि जैसे ही टमटा या कोई शब्द लगा होता है वहां मकान नहीं मिलता। ऐसा जातिवाद इस हिंदू समाज का घातक रहा है, इसको बचाना है और वैदिक सिद्धांतों पर आना है। मुझे लगता है अवनीश जी, आज आपका उपदेश नहीं, ये मैंने समाज को जगाने की बात ज्यादा की है, क्योंकि ऋषि दयानंद का सैनिक हूं और ऋषि ने हर परिस्थिति पर प्रश्न खड़े किए हैं और उनको समाधान का वैदिक समाधान दिया है। हमें भी प्रश्न करने हैं और समाधान देना है। तो ऋषि को याद रखना पड़ेगा, भौतिक और अध्यात्म दोनों पक्ष लेकर चलने पड़ेंगे, तब हम सत्य सनातन धर्म की रक्षा कर पाएंगे। केवल आध्यात्मिक चर्चा ही हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। आध्यात्मिक और सामाजिक और भौतिक, इन पर पूरी तरह से हम चर्चा करें, तभी ऋषि रख पाएंगे। ऋषि के विशाल व्यक्तित्व को प्रस्तुत करते रहिएगा इस पूरे माह भर। निश्चित रूप से अगली और आप अनुरोध करेंगे, आदेश देंगे तो मैं उसमें फिर चर्चा करूंगा। तो ऋषि का विशाल व्यक्तित्व है, वेदोद्धारक हैं, समाज सुधारक हैं, अच्युतोद्धारक हैं, इसी शिक्षा के हितैषी हैं और सभी मानव जाति के हितैषी दयानंद को मैं नमन करता हूं और आपसे बात करता हूं। ओम शांति।